स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्लास 12 फिजिक्स में मैक्सिमम स्टूडेंट को डाउट ये रहता है किसी पार्टिकुलर चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। और इसकी वजह से बहुत सारे लोगों का फिजिक्स में मार्क कम आ जाता है, जैसे कई बार कंपार्टमेंट भी लग जाता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें आपको ये पता चलेगा हर एक चैप्टर में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और PYQ में प्रीवियस ईयर में कितना वेटेज रहा है और कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, चैप्टर 1 है। तो ये सब टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा PYQ में ज्यादा रिपीट हुआ है और कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेरिवेशन भी रहेगा यहाँ पे। जैसे यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक रहेगा कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। यहाँ से आपको 2 मार्क में आ सकता है और कई बार रिपीट भी हुआ है ये वेक्टर फॉर्म, ठीक है। और सेकेंड टॉपिक है कूलॉम्स लॉ। तो कूलॉम्स लॉ का दो फॉर्म है। सपोज मान लीजिए हमारे पास एक चार्ज है Q1, सेकेंड चार्ज Q2 और सेपरेशन बिटवीन देम स्मॉल लेटर r। अगर इन दोनों चार्जेस के बीच में कोई मीडियम नहीं रखा गया है देन फोर्स कितना लगेगा, फोर्स वैक्यूम या फिर एयर भी कर सकते हैं, ठीक है। फोर्स इन वैक्यूम यानी कि इसके बीच में वैक्यूम भी हो सकता है, एयर भी हो सकता है। तो 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड R², ठीक है। सपोज दोनों चार्जेस के बीच में एक मीडियम रख दिया जाएगा, दोनों चार्जेस के बीच में एक मीडियम रख दिया जाए जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। K का मतलब कोई भी मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होता है। तो जो मीडियम रखा गया है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। अब यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा, F मीडियम इक्वल 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड R², ठीक है। होल डिवाइडेड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 1/4πε0 इंटू K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड R², ठीक है। तो यहाँ से फोर्स इन वैक्यूम, फोर्स इन मीडियम, कंक्लूजन क्या मिल रहा है, अगर हमें फोर्स इन मीडियम फाइंड करना है तो फोर्स इन वैक्यूम को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K से डिवाइड कर देंगे, मिल जाएगा हमें। क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ से अगर मीडियम में फोर्स फाइंड करना है तो फोर्स तो कम हो गया, यहाँ पे वैक्यूम को, फोर्स इन वैक्यूम को K से डिवाइड करेंगे, फोर्स इन मीडियम हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर मीडियम इंसर्ट करेंगे दोनों चार्जेस के बीच में देन F मीडियम कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा, K टाइम्स कम हो जाएगा, डिक्रीजेज बाई K टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ से जनरली MCQ के फॉर्म में आता है, तो इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको पता होना चाहिए, 1 मार्क टाइप में आता है, ठीक है। नोट करना है वो। अगला टॉपिक है फोर इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल हर साल इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है और यहाँ से किसी न किसी एक सेट में क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, रफली मैं आपको बता रहा हूँ। दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज होता है, ठीक है। सेपरेशन बिटवीन चार्जेज टू, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज होगा, क्लियर है कि नहीं। और इसका डायरेक्शन, इसका एक डाइपोल मोमेंट आता है P इक्वल Q इंटू 2L, ठीक है। और P का डायरेक्शन क्या होगा, P का डायरेक्शन फ्रॉम -Q2 प्लस Q, ध्यान रखना है। P का डायरेक्शन, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन -Q2 प्लस Q, क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहाँ से MCQ के फॉर्म में भी आ सकता है। जैसे मान लीजिए ऐसा पूछा जा सकता है कि एक Q दिया गया है 2 कूलम, सेपरेशन बिटवीन देम 1 mm दिया गया है, देन डाइपोल मोमेंट कितना होगा, तो कितना हो जाएगा, Q इंटू 2L, Q 2 इंटू सेपरेशन बिटवीन देम कितना है 1 mm। 1 mm को अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 इंटू 10⁻³ मीटर, तो 2 इंटू 1 इंटू 10⁻³ इक्वल 2 इंटू 10⁻³ मीटर आ जाएगा, क्लियर है कि नहीं, ठीक है।
नेक्स्ट फिफ्थ नंबर पे आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। ये भी आपको किसी न किसी एक सेट में जरूर मिलेगा और ये हर साल आता है, कभी कभी छूट गया नहीं तो हर साल यहाँ से आना ही आना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल का मतलब क्या हो गया, इसके एक्सियल पर और इक्वेटोरियल पॉइंट पे फाइंड। ठीक है, रफली मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। सपोज यहाँ पे हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, माइनस क्यू प्लस क्यू, क्लियर है। सेपरेशन बिटवीन देम 2a, ये इसका सेंटर हो गया और सेंटर से p डिस्टेंस, डिस्टेंस r पर एक पॉइंट p है, डिस्टेंस r पर एक पॉइंट p है और जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ये आपका डाइपोल हो गया और इस डाइपोल के सेंटर से डिस्टेंस r पर एक पॉइंट p है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो इसके एक्सियल पॉइंट पे हम लोग फाइंड कर रहे हैं। ये जो लाइन दिख रहा है डाइपोल के एक्सिस के अलोंग है, तो इसको हम एक्सियल पॉइंट बोलते हैं। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल, एक्सियल इक्वल 1 डिवाइडेड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2p डिवाइडेड r। ठीक है, और p क्या होता है यहाँ पे, p डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट q इंटू 2l। क्लियर है कि नहीं। डेरिवेशन इसका इंपॉर्टेंट है, मार्क करना है। और अगर इक्वेटोरियल पॉइंट पे फाइंड करना है, एक दूसरा डाइपोल यहाँ पे बना रहा हूं मैं, माइनस क्यू प्लस क्यू, सेपरेशन बिटवीन देम 2a हो जाएगा और इक्वेटोरियल पॉइंट करने का मतलब सेंटर से एक परपेंडिकुलर लाइन जाएगा और यहाँ पे एक पॉइंट p है डिस्टेंस r पर, जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। क्लियर है कि नहीं। तो इसको हम लोग इक्वेटोरियल पॉइंट बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल इक्वल -1 डिवाइडेड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू p डिवाइडेड r क्यूब। ठीक है, ऐसा होता है। तो यहाँ पे माइनस साइन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो डाइपोल बनाया गया है, इस डाइपोल का डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन माइनस क्यू टू प्लस क्यू, डायरेक्शन ये होगा। और इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, ये इसका डायरेक्शन डाइपोल मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन है इसलिए यहाँ पे माइनस साइन हो गया। तो इन दोनों का डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट नंबर पे आएगा 6, टॉर्क ऑन डाइपोल। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस पे एक डाइपोल रखा गया है माइनस क्यू प्लस क्यू। ठीक है, इस प्लस क्यू पे इधर की एक, इधर साइड में एक फोर्स लगेगा प्लस क्यू ई और इस साइड में भी एक फोर्स लगेगा माइनस क्यू ई। क्लियर है कि नहीं। तो इस पे एक फोर्स लग रहा है, इधर भी फोर्स लग रहा है, इक्वल फोर्स लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। क्लियर है। तो जब भी इक्वल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, वहां पे टॉर्क का कंसेप्ट आएगा। ठीक है, टॉर्क। तो यहाँ पे टॉर्क लगेगा पी ई साइन थीटा, और थीटा क्या है, एंगल, ये वाला एंगल। ठीक है, यानी कि डाइपोल, डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कितना एंगल फॉर्म हो रहा है, दैट इज द थीटा। तो इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए, साइन थीटा है, क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर। ठीक है, तो इसका भी डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, इसको भी मार्क कीजिए। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सपोज एक प्लस क्यू चार्ज है और एक माइनस क्यू चार्ज है। ठीक है, देन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्लस क्यू टू माइनस क्यू, पॉजिटिव चार्ज से माइनस चार्ज की टुवर्ड्स होता है। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। क्या है कि नहीं। तो अगर मान लीजिए कहीं पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया गया है,
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया गया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो ऐसे जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऐसे है, इसका मतलब क्या हो गया, इधर में नेगेटिव चार्ज है और इस साइड में पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर है कि नहीं? तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ध्यान रखना है, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन रहा है इसका प्रॉपर्टी भी पूछा जाता है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इसका डायरेक्शन अच्छे से कंसेप्ट बिल्डअप करना है, यहां से भी आपको एमसीक्यू के फॉर्म में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट गॉस थ्योरम एंड गॉस थ्योरम का यूज करके डेरिवेशन, ये दोनों टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना है, किसी न किसी एक सेट में जरूर आएगा। ठीक है, कोई ना कोई एक सेट में फिक्स है, हर साल आता है ये। तो गॉस थ्योरम, स्टेटमेंट एंड प्रूफ, फिर गॉस थ्योरम का यूज करके, गॉस थ्योरम में क्या है, यहाँ पे बेसिक चीज क्या है समझिए। कोई भी फ्लक्स हमें फाइंड करना है, तो क्यू इनसाइड डिवाइडेड एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनसाइड डिवाइडेड एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक स्फेरिकल सेल है, स्फेरिकल सेल है, स्फेरिकल सेल है ना, सर्किल नहीं है, स्फेरिकल सेल है, और इसके अंदर दो चार्ज रख दिया मैंने Q1 Q2। देन इस स्फेरिकल सेल के थ्रू फ्लक्स कितना होगा, तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग सेल के अंदर टोटल चार्ज जितना होगा, टोटल चार्ज को एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देंगे, फ्लक्स हमें मिलेगा। टोटल चार्ज कितना है, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो फ्लक्स के बेसिस पे भी एमसीक्यू के फॉर्म में आता है। जैसे मान लीजिए एक और स्फेरिकल सेल है Q1 Q2, यहाँ पे आपसे फ्लक्स पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे फ्लक्स K1 Q1 से आएगा, Q2 तो सेल के बाहर है, तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग इन साइड में जितना चार्ज होगा केवल उसको काउंट करना है, तो Q2 को नहीं लेना है, Q2 के द्वारा फ्लक्स नहीं बनेगा, तो Q1 डिवाइडेड एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे एक स्फेरिकल सेल है, चार्ज यहाँ पर है Q1 Q2 और इसके थ्रू फ्लक्स पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे स्फेरिकल सेल के अंदर चार्ज 0 है, टोटल चार्ज 0 है, तो यहाँ पे 0 डिवाइडेड एप्सिलॉन नॉट, फाइनली फ्लक्स का वैल्यू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लक्स मेंशन नहीं किया हूँ, लेकिन फ्लक्स के बेसिस पे भी न्यूमेरिकल और एमसीक्यू के फॉर्म में आता है, इसको ध्यान रखना है। क्लियर है कि नहीं, नोट कर लीजिए इसको। अच्छा, कई बार ऐसा भी होगा, जैसे मान लीजिए एक स्फेरिकल सेल है, इस पे +2 कूलम और -2 कूलम चार्ज है, इसके अंदर है, स्फेरिकल सेल के अंदर, देन फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स का मतलब टोटल चार्ज इनसाइड द स्फेरिकल सेल, टोटल चार्ज कितना है, +2 प्लस -2 डिवाइडेड एप्सिलॉन नॉट, दोनों चार्ज इक्वल है, अपोजिट साइन का है, 0 डिवाइडेड एप्सिलॉन नॉट, फाइनली 0 चार्ज है। तो टोटल चार्ज यहाँ पे कितना है, 0 ही तो हुआ, +2 -2। ठीक है, तो यहां से भी फ्लक्स 0 आ जाएगा और यहां से भी फ्लक्स 0 आ गया। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है, एमसीक्यू के फॉर्म में, या फिर न्यूमेरिकल भी आता है इसका। नेक्स्ट, गॉस थ्योरम का यूज करके इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर, यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट और यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल के द्वारा डेरिवेशन आता है। कई बार डेरिवेशन प्लस न्यूमेरिकल भी आता है, डेरिवेशन प्लस न्यूमेरिकल, ये आपको 5 मार्क में आता है। डेरिवेशन कहां से आएगा, गॉस थ्योरम स्टेटमेंट प्लस फ्लक्स के बेसिस पे न्यूमेरिकल दे देगा,
3+2 5 मार्क में आ सकता है। इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर गॉस थ्योरम पे यूज करके डेरिवेशन करना है, 2 मार्क का। न्यूमेरिकल 3+2 अगेन 5 मार्क। तो 3+2 टाइप का आजकल बोर्ड एग्जाम में रिपीट भी हो रहा है और आता है। ठीक है, और इसके अलावा आपके पास जो भी नोट्स होगा आपके यहाँ, जहां पर भी आप पढ़ते हो वहां से आप नोट्स पढ़िए, लेकिन इन सभी टॉपिक को स्किप नहीं करना है। ठीक है, और इसके अलावा मैं आपको एक शॉर्ट नोट दे रहा हूँ, पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा नेक्स्ट टाइम हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करूंगा और एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं मैं, जिससे आपको पता चल जाए कि एक पर्टिकुलर चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक है और कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम डाउट यही रहता है, एक पर्टिकुलर चैप्टर है उसमें हमें पढ़ना क्या है। क्लियर है कि नहीं? तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये सभी टॉपिक मैं बना रहा हूँ, हर एक चैप्टर मैं बताऊंगा, सभी चैप्टर।